हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है शिवरात्रि का दिन और आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और आज मैंने पहना ये ऑरेंज वाला सूट और ये ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ मैंने पहले ही पहनी थी और नेल पेंट मेरी हट गई है, ये मैं बाद में लगाऊंगी। और ये सावन में हरी चूड़ियाँ तो खैर सभी ने पहनी होंगी, मैंने भी पहन ली हैं। थोड़ी थोड़ी सही लगती हैं, ज़्यादा पहनो तो फिर वो छनछन छनछन होती हैं तो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने थोड़ी ही पहनी है। और बिल्कुल सावन स्टार्ट हुआ था ना तो मैंने शुरुआत में ही पहन लिया था। और वैसे मैं साड़ी पहनने वाली थी पर बारिश वाला मौसम हो रखा है बाहर, तो मंदिर वंदिर जाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने फिर साड़ी नहीं पहनी और ये वाला सूट पहन लिया ऑरेंज कलर का। ये भी पूजा पाठ में सही रहता है, थोड़ा चटक मटक कलर अच्छे लगते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? और शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए चलते भी काम कर लेते हैं, फिर पूजा भी करनी है शिवरात्रि के लिए, मंदिर भी जाना है जल चढ़ाने। और अभी तो फ़िलहाल घर का काम कर लेते हैं पहले, मतलब घर का काम सारा हो चुका है, किचन का काम करना भी बाकी है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो अभी मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर पूजा पाठ करूँगी। तो सबसे पहले बेलपत्र जो हैं रखे, मैंने कल ही मंगवा लिए थे, उनको धो के रख देती हूँ। ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए बेलपत्र ये कल ही ले आए थे, तो फिर मैं इनको ना धो लूँगी। और इसमें थोड़े फूल भी थे, फूल भी ले आए थे ये, तो मैं फूलों को भी अलग कर लूँगी। और एक थाली में मैं रख लूँगी मंदिर में ले जाने के लिए, और एक थाली में यहाँ घर के मतलब घर में पूजा करनी है उसके लिए रख लूँगी। तो यहाँ पे फूलों को मैं पहले अलग कर लूँगी, फिर उसके बाद जो भांग होती है और सारा कुछ है इसमें बेलपत्र वगैरह सब, ये सब धो लूँगी मैं। और फिर इनको अच्छे से रख लूँगी, और जो कटी हुई पत्तियाँ होती हैं ना उनको अलग कर दूँगी, वो फिर नहीं चढ़ाई जाती हैं। जो सही पत्तियाँ होती हैं, अच्छी होती हैं, उन्हीं को चढ़ाते हैं भगवान जी को। तो यहाँ पे मैं इसीलिए सब कुछ देख रही थी अच्छे से, और फिर धो लिया फिर मैंने। और इसमें से मतलब थोड़ी सी पत्तियाँ मम्मी को ले जाके देना था, क्योंकि मम्मी नहा चुकी थी और वो मंदिर जा रही थी, क्योंकि बादल हो रहे थे तो वो जल्दी हो आई थी। और उनको फिर नाश्ता भी करना था, फिर वो उनको ना भूख प्यास लग जाती है तो वो इतना रह नहीं पाती हैं, तो जल्दी ही चली जाती हैं। तो वो कह रही थी कि मुझे बेलपत्र दे देना, तो मैं हो आऊँगी, तुम अपना बाद में चली जाना, क्योंकि मुझे तो लेट हो ही जाता है। अभी मुझे घर में भी पूजा करनी थी, और वो तो मम्मी तो ऐसे ही पूजा खैर कर लेती हैं, ज़्यादा नहीं कर पाती हैं। मैं अच्छे से करती हूँ विधिवत, मतलब कथा वगैरह पढ़ती हूँ, फिर आरती भी करती हूँ। थोड़ा सा टाइम तो मतलब लग ही जाता है, प्रसाद वगैरह चढ़ाओ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। तो इसीलिए मम्मी पहले हो आई थी, मैं बाद में चली गई थी। और बादल सच में ही हो रहे थे और बाद में बारिश स्टार्ट भी हो गई, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पत्तियाँ थोड़ी सी अलग कर ली हैं मंदिर में ले जाने के लिए। ये थाली मैंने मंदिर के लिए रखी है, और ये पत्तियाँ मैं ले जा रही हूँ मम्मी को देने के लिए, थोड़े से फूल और पत्ती। और फिर उसके बाद मैं अभी पूजा नहीं करूँगी। पहले मैंने ये अरबी की मतलब अरबी जो हैं इनको उबालने रख दिया था, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं साथ साथ में ना खाने में भी लगी हुई हूँ कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस है। तो बारिश का कोई भरोसा नहीं, देखिए रुक जाएगी तो निकल ज़रूर जाएंगे, तो इसलिए ये था कि जल्दी से खाना भी बनता रहे, साथ में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी बनानी है, रायता भी बनाऊंगी, और पूड़ी बनाने को मतलब है आज, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो इस वजह से मतलब पूड़ी बनाऊंगी। और साथ में कचौड़ी वगैरह बनाओ तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले अरबी को छील लूँगी, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। और अरबी को छील के मैं साथ ही साथ में इसको छौंका भी लगा दूँगी। और सूखी सब्ज़ी इसकी बनानी है, वो तड़के लगा के जल्दी से बन भी जाती है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस वजह से और मैं छीलने लग गई थी। और वैसे तो हस्बैंड जी उठ गए थे, फिर उनका भी पानी वगैरह दिया, और भी बहुत सारे काम रहते हैं, हर चीज़ हम कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते, टाइम लग जाता है। और इसलिए क्योंकि सुबह का टाइम ना बहुत जल्दी जल्दी वाला होता है, और सारी चीज़ें अगर दिखाएंगे तो फिर हमें ही लेट हो जाता है, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें ही मैं शेयर कर पाती हूँ आप सभी के साथ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी उठ गए थे, उनको मैंने गर्म पानी वगैरह पीते हैं सुबह उठ के, तो उनको वो सब दे दिया था। और बेटा भी नहीं उठा है, बेटे की आज छुट्टी है, तो शिवरात्रि की छुट्टी है स्कूलों में, तो वो सो रहा है। वो लेट उठेगा तो उसका भी दूध वगैरह सब देना है, नाश्ता जो भी करेगा साथ में, तो वो सब भी देना है। तो इसलिए मैंने आज उसको उठाया नहीं, क्योंकि कल तो जाना ही है, तो सोचा कि कोई बात नहीं, आज सो लेगा, कल चला जाएगा, जैसा भी होगा। क्योंकि बच्चे हैं और छुट्टी होती है तो यही लगता है कि चलो कोई बात नहीं, सो लेने दो। और स्कूल होता है तो जल्दी उठना ही पड़ता है मजबूरी में, कभी नहीं भी मन होता है बेचारे का, फिर भी उठना पड़ता है उसको। तो इस वजह से और मुझे थोड़ी सी दया भी आती है कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं बेचारे, बच्चे इतने छोटे होते हैं, नींद आ भी रही होती फिर भी उठ के बैठ जाता है। और कभी रोता भी नहीं है बेचारा, रोज़ स्कूल चला भी जाता है, कभी नहीं कहता कि नहीं जाऊँगा या कुछ ऐसा, कुछ नखरे नहीं दिखाता है।
तो इस वजह से मुझे और थोड़ा सा लगता है कि कोई बात नहीं, छुट्टी है तो आराम से सोने दो। और मौसम भी आज अच्छा हो रहा था, बाहर हवा भी चल रही थी, मौसम थोड़ा ख़राब था ना बारिश वाला, तो इस वजह से वो सो ही रहा था, ठंडा मौसम था। और यहाँ पे देखिए मैंने अरबी की सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, जीरा, अजवाइन, और अजवाइन के पत्ते मेरे पास रखे हुए थे, मैं ऊपर से तोड़ लाई थी। ऊपर हमारे यहाँ अजवाइन गमले में बहुत सारी लगी हुई है, तो वो मैं तोड़ लाई थी अजवाइन के पत्ते। और मम्मी कह रही थी ना तोड़ लाना सब चीज़ में डाला करो, तो इसी वजह से मैं और तोड़ लाई थी। और अजवाइन जो है वैसे भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ग्रीन कलर के पत्ते वो लगे होते हैं, उनमें बड़ी खुशबू आती है, तो वो मैं छत पर से तोड़ लाई थी, तो उनको ही यहाँ पे तड़के में डाल दिया है। और बाकी ज़्यादा मसाले नहीं डालने, सूखी सब्जी ही बनानी है, तो सारे मसाले वगैरह भी सब इसमें ऐड कर दिए जो भी मैं डालती हूँ, क्योंकि सबके यहाँ बनाने का तरीका अलग होता है। तो जैसे मैं बनाती हूँ वैसे करके फिर मैं फटाफट से ये सब्ज़ी बना लूँगी। और बाकी पूड़ी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी पूड़ियाँ, क्योंकि अभी टाइम था और अभी हस्बैंड जी जाएंगे नहाने, तो मैंने सोचा तब तक के लिए रख देती हूँ सब्ज़ी बना के और फिर पूजा कर लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर जूठे बर्तन छू लो तो फिर वो मतलब अजीब सा ही लगता है, तो मैंने सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो गई है, और पूजा करने में लगभग आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है, तो यहाँ पे पूजा भी मेरी हो गई। और पूजा करने के बाद जैसे ही मैं उठी तो बाहर देखा कि बहुत तेज़ मतलब आवाज़ आ रही है बारिश की, तो मैं बाहर निकल के देखी तो यहाँ पर देखिए कितनी बारिश मतलब हो गई है। और यहाँ पर कैमरे में ना पता नहीं चल रहा है कि कितनी बारिश हो रही है, बारिश हो भी रही थी पर पता नहीं चल रहा है इसमें, पर बादल अब भी, और ऐसा लग रहा था रुकेगी नहीं बारिश। तो मैं मंदिर तो अभी नहीं गई, वैसे मैं मंदिर भी साथ ही साथ में हो लेती। तो हस्बैंड जी नहाने चले गए थे और वो आने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा तब तक पूड़ियाँ भी थोड़ी निकाल देती हूँ। सारी पूड़ियाँ भी नहीं बनाऊंगी, आधी बना लूँगी और आधी रख दूँगी, बाद में निकालूंगी, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है, मुझे भी अभी नहीं खाना है जब तक मैं पूजा नहीं कर लूँगी, तो इसीलिए मैंने रख दिया है आधा आटा। और पूड़ियाँ आधी सेकने के बाद फिर मैं रायता बना लूँगी। और कचौड़ियाँ मैं लेट बनाऊँगी, कचौड़ियाँ भी नहीं कोई खाएगा, तो कचौड़ियाँ लेट ही बनाऊँगी। और फटाफट से आधी पूड़ी निकाल के रायता बना के और हस्बैंड जी को दे दूँगी। और लंच में भी ये अरबी की सब्ज़ी ही ले जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर मैं पूजा के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि पूजा करने के लिए फिर मंदिर भी जाना है, वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, तो टाइम लगता है वहाँ पे भी पूजा करने में। तो ये वाला वीडियो मेरे बेटे ने शूट किया, क्योंकि यहाँ पे मैं सब खाना वगैरह सब हस्बैंड जी को दे दिया था, उनका लंच भी पैक कर दिया था, वो चले भी गए थे, तो ये काफ़ी लेट का है थोड़ा सा वीडियो, मतलब उसके बाद का है, हस्बैंड जी चले गए हैं तब का। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने ही अपने आप थोड़ा बहुत जो भी शूट कर पाया है वो किया है उसी ने। तो आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।